हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टोपा। हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट सीरीज चलाया हुआ है। आज का है डे 13। पाइप एंड सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपके पास बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टू बेस्ट नोट्स आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। राइट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन करने का मजा भीड़ में है, अकेले में नहीं। राइट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम डे 13। सी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स। इससे पिछला जो मैंने चैप्टर कराया था वर्क एंड टाइम का, इसमें काफी हद तक जो पैटर्न है वो सेम टू सेम मिलता जुलता है। तो आप लोग उस चैप्टर को भी जरूर कीजिएगा। मेरे उस वीडियो को अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जरूर देख लीजिए। और मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स सीरियल ऑर्डर में डाले हुए हैं अभी तक के। आप वहां से जाके पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। राइट, जरूर कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एनटीपीसी आरआरबी के लिए और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए अकेला अगर भरता तो 24 मिनट में एक टैंक को फिल कर सकता है। ठीक है, तो इसका 1 मिनट का वर्क हो जाएगा 1/24। ठीक है, इसी तरीके से बी अगर इस टैंक को भरना शुरू करे तो ये 32 मिनट्स में भरेगा। तो 1 मिनट में कितना भर देगा वो? 1/32 पार्ट वो भर देगा। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर एक साथ चला दिया जाए, देन आफ्टर हाउ मच टाइम B should be closed so that the tank is full in 18 minutes। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें किसी टैंक को भरते हुए में ये कहा जा रहा है कि कब किसको क्लोज किया जाए, तो हम इसमें लाइन मेथड का यूज बेसिकली करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, ये कंप्लीट काम अगर एक काम है, इस काम को करने में कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहे हैं, ये बोला हुआ है आपको। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, ए और बी ने काम को स्टार्ट किया और कितनी देर बाद, यहां पे बोला देखिए कितनी देर बाद जो है बी को काम करना बंद कर देना चाहिए, मतलब कि पानी भरना बंद कर देना चाहिए कि यह काम टोटल 18 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अब हमें तो पता नहीं है कितनी देर में, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स मिनट्स तक एक साथ चले। उसके बाद बी क्लोज हो गया और ए ने अकेले इस काम को टोटल 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया। राइट, तो इसका मतलब यहां से यहां तक मैं आपको निशान करके दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक का जो वर्क है ये किसने किया है? ए ने किया है। ठीक है, तो इसको कितना टाइम मिलेगा? इसको मिलेगा 18 माइनस एक्स मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि टोटल तो 18 मिनट लगे हैं ना। 18 में से अगर यहां से यहां तक एक्स मिनट लगे हैं तो यहां से यहां तक का कितना लगेगा? 18 माइनस एक्स। अब यहां से हमें एक बात का पता लग जाता है, लाइन मेथड का हिसाब किताब क्या है। देखिए, ए जो है यहां पे भी है और ए जो है यहां पे भी है। इसका मतलब दोनों जगह में, मतलब टोटल 18 मिनट ए ने काम किया है। राइट, इसका मतलब ए जो है 18 मिनट पूरे काम कर रहा है और बी जो है देखिए सिर्फ यहां तक है। इसका मतलब बी जो है सिर्फ एक्स मिनट तक है। इसका मतलब बी जो है एक्स मिनट काम कर रहा है। तो बस बात बन गई। ए जो है एक काम को 1 मिनट में इतना काम करता है। ठीक है, तो 18 मिनट में कितना काम कर देगा? 18 मिनट में 18/24 काम कर देगा, अगर 1 मिनट का इतना काम करता है तो। ठीक इसी तरीके से बी का 1 मिनट का काम है 1/32, तो एक्स मिनट का कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में 32। और अगर इन दोनों को जोड़ लिया तो इक्वल टू में 1 मीन्स एक काम कंप्लीट। राइट, तो बस इसमें एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका एलसीएम आ जाता है 96। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाता है हमारे पास 96, क्योंकि 24 और 32 का एलसीएम 96 आता है। सो 24 यहाँ पे 96 आएगा ये। सो 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 इंटू 18 इज 72, प्लस 32 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इट कम्स 3x इज इक्वल्स टू 96 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और इस 72 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस पूरे कोर्स में मैंने कॉन्सेप्ट का यूज किया है, मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, जिससे कि उन बच्चों को मदद मिल सके जिन्होंने अभी तक कोर्स को रिवाइज नहीं किया था या जिनको कोई प्रॉब्लम थी। राइट, ये सारे ऑलराउंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है। और जिनको आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
सभी इस वीडियो को कंप्लीट यानी कि थॉरली कीजिएगा। सो 4 एंड इट कम्स 2, सो 3 से काट दिया 8, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 8। सो हमें यही निकालना था कि फाइनली हमें यह बताना था कि हम जो है इसको कितने मिनट में बंद कर देना चाहिए, यानी b को कितने मिनट में बंद कर देना चाहिए, 8 मिनट में उसको बंद कर देना चाहिए, और आगे का काम जो है a कंप्लीट कर देगा, और टोटल काम 18 मिनट में कंप्लीट होता है। सो इस तरीके से आंसर आ गया 8 मिनट्स। ओके, आंसर आ गया 8 मिनट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ लीजिए। 2 पाइप्स, ये लिखा हुआ है 2 पाइप्स, ठीक है, 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 1 hour and 75 minutes। ठीक है, अब आगे भी देखिए मिनट्स में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबको मिनट में ले लेंगे। तो एक किसी टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, मतलब 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट में अगर वो टैंक को भर सकता है तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा 1/60। ठीक है, ऐसे B जो है इसी टैंक को अगर भरता तो 75 मिनट्स लेता, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा 1/75। नाउ देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट C। आउटलेट मीन्स जो जहां से पानी निकलता है, ठीक है, आउट होता है यानी बाहर निकलता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स। इस तरीके से टैंक जो है वो 50 मिनट्स में फुल होता है। इसका मतलब A + B + C को अगर एक साथ रखा जाए तो टैंक जो है वो कितनी देर में फिल होगा 50 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल होगा 1/50। ठीक है, अब हमें C का नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, C को ले लेते हैं x मिनट ले लेते हैं। ठीक है, और C जो है वो क्या कर रहा है, आउटलेट है यानी बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब C का 1 मिनट का कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, और आउटलेट यानी कि जो बाहर निकालता है उसे हम माइनस में रखते हैं, और जो भरता है उसे हम प्लस में रखते हैं। मतलब ये तो हो गया प्लस का केस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास माइनस का केस। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इन तीनों को एक साथ चलाने को बोला है, तो इन तीनों को एक साथ चलाएंगे तो कैसा आएगा हमारे पास A + B - C, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 1/50। तो इसका 1 मिनट का कितना है 1/60, प्लस इसका 1 मिनट का कितना है 1/75, और माइनस में आएगा क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, इसका है 1/x इज इक्वल्स टू 1/50, तीनों का एक साथ। ओके, बस इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस x वाले पार्ट को इधर ले जाते हैं और नंबर वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, यानी नंबर के पास ले आते हैं। सो इट कम्स 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा ये वाला पार्ट, इज इक्वल्स टू 1/x, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, राइट। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 75 और 50 का एलसीएम आ जाता है 300। इसको डिवाइड करेंगे 300 से तो इट कम्स 5, 5 1 जा 5, इसको करेंगे तो आएगा 4, 4 1 जा 4, माइनस 50 से इसे करेंगे तो 6, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1/x। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद आपको भी पता है ये 5 + 4 9, 9 में से 6 माइनस किया तो 3/300 इज इक्वल टू 1/x, so that comes 100, therefore x कितना आ गया हमारे पास 100। इसका मतलब हमें क्या निकालना था, C जो है यहाँ पे देखिए, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय C टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो पूरा एम्प्टी करने के लिए फुल टैंक को C को कितना समय चाहिए 100 मिनट्स, क्योंकि C को हमने क्या माना था x मिनट माना था, एम्प्टी का पार्ट है वो, राइट। देयरफॉर 100 मिनट इज आवर आंसर, राइट। समझ गए बात को, इसके कॉन्सेप्ट को अगेन देखिएगा, रिवाइज करते वक्त क्वेश्चन को पढ़ के आप बात को समझिएगा, और वीडियो को चाहे आप रोक रोक के देखिए बट बात क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट, राइट। आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है ए पाइप, इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, दिस इज ए, ओके। नाउ ए पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स, ठीक है। अ सेकेंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस, डायमीटर ट्वाइस बोला है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब डायमीटर ट्वाइस मतलब इसका काम जो है करने में इसे आधा समय लगेगा इससे, ए से। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो डबल है, और चौड़ाई डबल है तो पानी भी डबल जाएगा, तो पानी डबल जाएगा तो आपका समय आधा लगेगा। ये बिल्कुल क्लियर फंडा है, ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है ना। तो हाउ मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, इज ऑल्सो अटैच्ड विद द टैंक टू एम्प्टी इट। अभी एम्प्टी की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम।
सो अगर A 40 मिनट्स ले रहा है एम्प्टी करने के लिए, तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा? 1/40 पार्ट। तो B जो है, क्योंकि उसका डायमीटर ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये आधा टाइम लेगा। सिंपल बात है बिल्कुल। यानी ये कितना लेगा? 20 मिनट्स लेगा। तो 1 मिनट में कितना कर देगा? 1/20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए, यही बोला गया है, मीन्स 1/40 प्लस 1/20, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 80। तो 40 को अगर इससे डिवाइड करेंगे, 40 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, दैट इज 2, 2 1 जा 2, प्लस 20 को अगर 80 से करेंगे तो आएगा 4, दैट इज 4, दैट कम्स 6/80। सो इसका मतलब ये 1 मिनट का आ रहा है इन 1 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना लगेगा? देयरफॉर टोटल टाइम एक साथ टुगेदर कितना लगेगा? 80/6। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so that gives us 2/6 यानी 1/3। देयरफॉर 13 1/3 मिनट आपको लगेगा, ए और बी को लगेगा इस तरीके से इसे एम्प्टी करने में। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इट्स वेरी सिंपल फंडा। आप इसे बस यहाँ पे समझिएगा, ये बात क्या बोली गई है, यहाँ पे ये वाला केस क्या बोला गया, बस इसको समझना है। वो उसका आधा टाइम लेगा क्योंकि इसका डायमीटर डबल है, तो इसमें से पानी जो है डबल रफ्तार से जाएगा, तो टाइम भी आधा लगेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes। इसका मतलब क्या हो गया? क्लियर है। A 15 मिनट्स में भर सकता है, तो 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 1/15। B टैंक को 20 मिनट्स में अगर भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा? 1/20। क्लियर है बिल्कुल। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। ठीक है, एक साथ चलाया जाता है दोनों पाइप को। ओके फाइन। बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप A इज टर्न्ड ऑफ। जब भी आफ्टर का केस होता है या बिफोर का केस होता है, मैंने कहा है कि ऑलवेज यूज लाइन मेथड। ये बहुत इजी होता है, पीछे भी मैंने बताया था। तो मान लेते हैं कि 4 मिनट्स तक तो है ए और बी दोनों चले हैं। इसका मतलब ए और बी एक साथ 4 मिनट्स तक काम को कर रहे हैं, 4 मिनट्स तक काम को कर रहे हैं। आफ्टर दैट ए जो है वो टर्न ऑफ यानी बंद हो जाता है, और बाकी जो काम को है ऑब्वियसली वो बी कंप्लीट कर रहा होगा उसे। तो बी जो है मान लेते हैं x मिनट तक इसे काम को और चला रहा है और काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है कहां तक है? 4 मिनट्स तक है यहाँ पे। ठीक है, लाइन में आप देख सकते हैं ए जो है वो 4 मिनट्स तक है, और बी जो है देखिए बी 4 में भी है, ये देखिए बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। इसका मतलब 4 + x मिनट तक जो है बी काम को कर रहा है। राइट, अब दोनों को एक साथ चलाने को बोला है, तो सिंपल बात है, ए का 1 मिनट का काम अगर इतना है तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा? 4 इंटू कर देंगे इसके साथ, तो दैट कम्स 4/15। ऐसे बी का 1 मिनट का काम ये है, तो 4 + x मिनट का कितना हो जाएगा? 4 + x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 + x/20 यहाँ पे हो जाएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो एक कार्य पूरा हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1। ये पैटर्न मैंने लाइन मेथड का भी पीछे भी बताया था। ठीक है, और अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो डेफिनेटली देख ले, उनको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि वर्क एंड टाइम का भी पैटर्न ठीक इसी तरीके का। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे 60 लिख दिया। 15 को 60 से डिवाइड किया है 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 20 से 60 को डिवाइड किया 3, सो 3 इंटू अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल्स टू 1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट कम्स, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 60, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, तो -28। तो हमारे पास फाइनली क्या आता है? हमारे पास फाइनली यहाँ पे आता है 3x इज इक्वल्स टू, इट कम्स 32, यानी x की वैल्यू आ गई 32/3। सो x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 से इसे डिवाइड करेंगे, सो 3 10 जा 30 प्लस 2 32। इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लिया, यहाँ पे 10 2/3 मिनट्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आंसर हमें चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 मिनट प्लस 2/3। इस मिनट को हम लोग सेकेंड्स में बदल लेते हैं, क्योंकि आंसर सेकंड में भी दिया हुआ है,
सो इन 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख लिया और इसे काट दिया तो 320, यानी कि यह आ जाता हमारे पास 10 मिनट प्लस 40 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये जो आया हमारे पास क्या आया है, एक्स आया है। क्या है हमारे पास, ये एक्स आया है। तो यहाँ पे एक्स क्या था हमारे पास, बी, यानी बी ने यहां से यहां तक जो है 10 मिनट 40 सेकंड तक काम किया, और उससे पहले कितना काम हुआ है, 4 मिनट और काम हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो लगता है उसे काम को कंप्लीट करने में, दैट विल बी 4 प्लस 10 मिनट 40 सेकेंड्स। इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर लिया तो 14 मिनट 40 सेकेंड आपका आंसर है, टोटल टाइम को लगेगा। आई मीन टोटल टाइम इतना लगेगा। तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी, 14 मिनट्स 40 सेकेंड्स आपका आंसर है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, आप बात को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। तो एम्प्टी वाले केस को हम क्या करते हैं, माइनस में रखते हैं। अभी पीछे भी बताया था मैंने ये बात, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और इसमें बोला है कि इफ द पाइप्स बी ओपन इन द ऑर्डर ऑफ 8 AM 9 AM एंड 11 AM द टैंक विल बी एम्प्टीड। तो टैंक कितनी देर में खाली होगा। तो इसे हम ले लेते हैं, लेट द टैंक बी एम्प्टीड in x hours, ठीक है, आफ्टर 8 AM, क्योंकि 8 AM से शुरुआत हो रही है, ये बोला हुआ है, राइट। नाउ वर्क डन बाय ए इन x आवर्स, ठीक है, x लिया ना टोटल, तो a तो है स्टार्टिंग में 8 बजे ही चल पड़ रहा है ना, ठीक है ना, तो 8 बजे से x आवर्स ले रहा है a। वर्क डन बाय b इन, बी के लिए कितना टाइम मिलेगा, देखिए 8 के 1 घंटे बाद बी शुरू हुआ है, इसका मतलब 1 घंटा कम मिल रहा है इससे x आवर्स से, तो x माइनस 1 आवर्स लेगा बी। और इसी तरीके से वर्क डन बाय सी इन, देखिए ये 11 बजे चल रहा है, मतलब 8 से कितनी देर, 9 10 11, यानी 3 घंटे बाद चल रहा है, इसका मतलब इसे 3 घंटा कम मिल रहा है टोटल से। तो टोटल तो x आवर्स था ना, तो x माइनस 3 आवर्स मिल रहा है सी को, ठीक है। अब क्या बोला है, ध्यान से देखिए, ए जो है किसी टैंक को फिल कर सकता है 15 आवर्स में, इट मींस इसका 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1/15 पार्ट ये खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, सॉरी फिल कर सकता है, ठीक है ना। ए जो है वो 15 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है, ये लिखा हुआ है ना, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/15। ऐसी बी जो है वो 12 आवर्स में फिल कर सकता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/12, ठीक है। और ध्यान से देखिए सी जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं दूसरे पेन से, सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कितने, 4 आवर्स में, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता जो होगी 1/4 आवर होगी एम्प्टी की, राइट। अब इन तीनों को बोला गया है, चलाया गया एक के बाद एक, ठीक है। पहले वाले के लिए ए के लिए x आवर्स मिल रहा है, तो x आवर्स अगर 1 घंटे में वो इतना उसकी क्षमता है कि इतना पानी वो भर सकता है, तो x आवर्स में कितना भरेगा, x/15। ऐसी बी का अगर 1 घंटे की इतनी क्षमता है, तो 12 घंटे की कितनी हो जाएगी, 12 बाई x माइनस 1 बाई 12, क्योंकि इससे टाइम कितना मिल रहा है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 आवर्स में वो कितना भर देगा, अगर 1 घंटे में इतना भरता है तो x माइनस 1 आवर्स में कितना भर देगा, x माइनस 1/12। और ऐसे ही c जो है देखिए खाली कर रहा है, c जो है वो खाली कर रहा है 4 आवर्स में, तो 1 आवर में इतना खाली कर सकता है, तो c को टाइम कितना मिल रहा है, x माइनस 3 आवर्स, तो x माइनस 3 आवर्स में कितना खाली करेगा, इतना, ठीक है, इतना खाली करेगा। अच्छा, खाली का पोर्शन माइनस में और भरने का प्लस में, ये दोनों भरने के थे, राइट। और ऐसा करने से जो है यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, देखिए एक टैंक जो है, फुल टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाता है कितनी देर में, हमें यही बताना है। तो जब एम्प्टी का केस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0, ठीक है। फुल का केस होता तो आता 1, एम्प्टी का केस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ द एलसीएम इज 15, 12 और 4 का बनता है 60, ठीक है। 15 4 जा 60 होगा, 4x प्लस
12 5 जा 60 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 5x माइनस 5 माइनस 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, और 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 15x माइनस 15 3 जा 45, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4x प्लस 5x माइनस 5, और माइनस से इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 15x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 के साथ बिकम 0। ठीक है, तो अब देखिए x वालों को सॉल्व कर लीजिए, 4x 5x हो गया 9x और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 15x, मीन्स कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 5 और प्लस का 45, दैट गिव्स अस प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो बाकी का पोर्शन मैं इधर कर देता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 6x इज इक्वल्स टू ये 40 इधर आके माइनस में बन जाएगा, इट मीन्स माइनस 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 40 बाई 6, सो दैट गिव्स अस 6 6 36, 4 बाई 6, ये कैंसिल हो गया 2 बाई 3, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 2 बाई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 2 बाई 3। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 बाई 3 इंटू 60, यानी कि ये था आपके पास आवर में, ये वाला पोर्शन था आवर में और ये था मिनट में, तो इसे जो है अगर हम चेंज करना चाहे तो, सॉरी ये भी आवर में था, तो इसे अगर हम मिनट में चेंज करना चाहे तो कितना आएगा, 320, दैट मीन्स 6 आवर्स और 2 इंटू 20 इज 40 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू आंसर हमें जैसे दिया हुआ हमने उसी तरीके से चेंज किया, तो 6 आवर्स 40 मिनट्स में जो है ये जो है एम्प्टी हो जाएगा, पूरा टैंक जो है एम्प्टी हो जाएगा इस तरीके से, इस प्रोसीजर से। तो हमारे को 8 बजे के बाद निकालना था, यहाँ पे ये 8 बजे के बाद बोला गया था ना, तो 8 बजे के बाद जो है 6 घंटा कितना होता है, 8 के बाद 6 घंटा मतलब, इसका मतलब ये आ जाता है 2:40 ठीक है, 2:40 हमारे पास आंसर आ जाता है, क्योंकि 8 के बाद अगर आप गिनते हैं 6 घंटा तो बचते हैं 2 और ये 40 मिनट, इट मीन्स 40 मिनट, यानी 2 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि ये हो गया आपके पास डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है ए टैप, ये लिखा हुआ है ए टैप, ठीक है, ए टैप, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक टैंक है, ये टैंक है और इसे जो है वो जो है कितने आवर में भर सकता है, 6 आवर्स में भर सकता है, मतलब यहां से यहां तक जो है वो 6 आवर्स ले रहा है, बात को समझिएगा, 6 आवर्स ले रहा है। अब कहता है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, यानी कि एक बात बताइए, हाफ टैंक भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हाफ है, हाफ टैंक भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि टोटल भरने में अगर 6 घंटे लग रहा है तो हाफ भरने में 3 घंटा लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, ए कैन फिल कंप्लीटली इन 6 आवर्स, देन टू फिल द हाफ इट टेक्स कितना, 3 आवर्स। ओके, तो इतना तो पता लग गया कि हाफ जो है आपका 3 घंटे में भरा गया, ठीक है। अब बचा हुआ हाफ जो है इतना, इसको देखिए अब क्या कह रहा है, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, सेम टू सेम इसके साथ 3 पाइपें और जुड़ जाती है भरने के लिए, तो टोटल टाइम अब कितना लगेगा, तो ऑब्वियस है जब एक पाइप से आप जो है आधा 3 घंटे में भर सकते हैं, तो 4 पाइप से, मैं यहां पे दूसरा पेन ले लेता हूं, नाउ देयर आर 4 pipes in total, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3 घंटे का काम, ठीक है, 3 hours remaining work is now divided
divided or completed by 4. दैट मीन्स कि आप सिंपल लॉजिक है 3 आवर्स को आप डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 जने मिलके कर रहे हैं तो एक एक को कितना टाइम लगेगा पता लग जाएगा. सो 3 आवर्स मीन्स दिस 3 आवर्स मीन्स कितना 180 मिनट्स. ओके, दैट इज डिवाइडेड बाई 4, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16, 24 5 जा 20, इतने मिनट, यानी 45 मिनट्स और आपको लगेंगे बाकी बचे हुए 3 आवर के, यानी कि हाफ टैंक को फिल करने में. 45 मिनट्स लगेंगे टू फिल द रिमेनिंग हाफ टैंक. यही लगेगा क्योंकि अब 4 जने काम को कर रहे हैं, तो एक जना 3 घंटे ले रहा था तो 4 जने मिलके 45 मिनट लेंगे. सीधी सी बात है, क्योंकि चारों की एफिशिएंसी इसमें आ जाएगी, एक साथ चल रही है चारों पाइपें. ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं, इसके आंसर को मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर 3 आवर्स पहले लग रहे थे ये हाफ को, प्लस बाकी का हाफ भरने में कितना लग रहा है 45 मिनट्स, क्योंकि 4 जने अब एक साथ भर रहे हैं. ठीक है, सो दैट गिव्स अस 3 आवर्स 45 minutes to complete the work, to complete the work or to fill the tank completely, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. इसका मतलब 3 आवर 45 मिनट्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक लॉजिक को समझना. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ सी द क्वेश्चन. A cistern has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the cistern and it is now emptied in 12 hours. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा. How many liters does the cistern hold? इसकी एक्चुअली कैपेसिटी क्या है हमें वो बताना है. ठीक है, नाउ इसमें समझिए, पार्ट filled in 1 hour, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 आवर्स अगर ले रहा था, ठीक है, नॉर्मली उसे खाली करने में, सो 1 आवर में कितना खाली करेगा 1/8. ठीक है, अब पानी चलते हुए अवस्था में जो कि 6 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, अगर उस टैंक को खाली करना है जो कि ऑलरेडी उसमें लीक है, तो अब लेगा वो 12 आवर्स, क्योंकि चलता हुआ पानी भी उसमें गिर रहा है और साथ में निकल भी रहा है. ठीक है, लीक की वजह से, तो अब लेगा वो 12 घंटे, पहले ले रहा था 8 घंटे. तो 1 घंटे में कितना निकलेगा 1/12 ही निकल पाएगा, क्योंकि अब साथ साथ पानी भर भी रहा है और लीक से निकल भी रहा है. ठीक है, तो पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, तो ऐसे केस में कितना पार्ट वो फिल कर पा रहा है 1 घंटे में, कैसे निकलता है, इससे इसे हम माइनस कर देंगे, इससे हम इसे माइनस कर देंगे. ये लॉजिक याद रखिएगा. सो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24. ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24. सो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 माइनस 12 2 जा 24, 2 1 जा 2. So that gives us 1/24. It means time taken to fill the tank. ठीक है, टैंक को भरने के लिए कितना लगेगा 24 आवर्स लगेंगे. ठीक है, क्योंकि यह है हमारे पास 1 आवर का हिसाब, तो टोटल लगेगा 24 आवर्स इस तरीके से. नाउ water moving inside the cistern or tank in 24 hours is equals to 24 आवर को जो है, ये जो 24 आवर को है इसे इंटू 60 कर लिया तो ये मिनट में आ गया, मतलब 24 आवर्स का मिनट में चेंज हो गया. ठीक है, और इंटू इसे बोला है 6 लीटर अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में 6 लीटर बोला है, इसीलिए हमने इसे मिनट में चेंज कर लिया 24 आवर को इंटू 60 करके. और पर मिनट कितना जा रहा है 6 लीटर, तो इंटू 6 कर देंगे तो टोटल यूनिट का हमें पता लग जाएगा. तो इट कम्स 0, दैट इज 24 इंटू 6 6 36. तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आता है 86
86440 लीटर्स। तो इतना लीटर यानी कि उस टैंक की या सिस्टम की कैपेसिटी है। इसका मतलब 8640 मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आप इसे दोबारा कीजिए और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली दूर कराऊंगा। वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है, आप दोबारा वीडियो को देखेंगे या बार बार करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ सी स्टूडेंट्स, this is also a very important question. It is a very important question. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे ही ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन क्या लिखा है सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ पाइप कैन फिल कह रहा है इन 12 मिनट्स, अनदर पाइप जो है कैन फिल इन 15 मिनट्स, बट द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। मैं कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं, बात को समझिएगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये कम समय ले रहा है, ठीक है ना। और जो है इसमें लास्ट में बोला है कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, इस तरीके से। लेकिन शर्त रखी है कि फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में 5 मिनट तक जो है ए और बी भर रहा है और उसके बाद ये एम्प्टी वाला पार्ट भी उसके साथ आ जाता है, एम्प्टी करना शुरू कर देता है। तो ऐसे हाल में ये टोटल टैंक जो है वो कितनी देर में कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पार्ट फिल्ड इन 5 मिनट्स, पार्ट फिल्ड इन 5 मिनट्स। अब देखिए फिल की बात हो रही है तो फिल तो सिर्फ ये वाला और ये वाला कर रहा है। ठीक है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये वाला और ये वाला कर रहा है ना। सो यही दोनों 5 मिनट चल रहे हैं स्टार्टिंग के। इसका मतलब 1 मिनट चलता है ये 1/12। ठीक है, ये 1 मिनट में इतना पार्ट भरेगा और ये 1 मिनट में 1/15 पार्ट भरेगा। ठीक है, अब अगर 5 मिनट्स तक चल रहा है तो ये 5/12 भरेगा और ये भी 5/12 भरेगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिया तो एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 60, राइट। सो इट कम्स 12 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 5 जा 25 और 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 5 जा 20। सो दैट गिव्स अस 45/60, यानी कि 15 3 जा और 15 4 जा, यानी 3/4 पार्ट जो है वो फिल कर देगा कितनी देर में, 5 मिनट्स में। ठीक है, 3/4 पार्ट वो 5 मिनट्स में फिल कर देगा। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, नाउ पार्ट emptied in 1 minute when all are opened, यानी अब तीनों का केस आ जाएगा ओपन। ठीक है, पार्ट एम्प्टीड बोला है इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब एम्प्टी वाले को पहले रखिए, इट मीन्स 1/6 पहले और इसमें से ये भरे हुए पार्ट को माइनस कर दीजिए, यानी कि इनका 1-1 मिनट का जो है आप जो है माइनस कर दीजिए। ठीक है, इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है दैट गिव्स अस एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, माइनस 12 से करेंगे 60 को तो आ जाएगा 5 और माइनस में ये आ जाएगा 15 से करेंगे 60 को तो 4। सो दैट गिव्स अस 1/60। ठीक है, 1/60। तो इसका मतलब क्या ठहरता है, 1 मिनट में देख लीजिए कितना पार्ट ये है, इट मीन्स इतना पार्ट जो है वो एम्प्टी कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 1/60 पार्ट जो है वो एम्प्टी कर रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इन 1 मिनट पार्ट एम्प्टीड। मैं जस्ट ये बातें लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ही क्लियर हो। इन 1 मिनट पार्ट एम्प्टीड इक्वल टू 1/60, यही आया हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इस 60 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाता है, इन 60 मिनट पार्ट एम्प्टीड इक्वल टू 1। यहां सिर्फ ये 1 बचेगा क्योंकि 60 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी 60 मिनट में कितना पार्ट एम्प्टी कर रहा है, 1 पार्ट एम्प्टी कर रहा है। देयरफॉर हमें कितना पार्ट
चेक करना है 3/4 पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 3/4 पार्ट जो है उसने भरा हुआ है, तो ये 3/4 पार्ट कितनी देर में खाली करेगा? देयरफॉर 3/4 पार्ट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? दैट कम्स 15 15 3 45, ठीक है, 45 क्या 45 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब देखिए सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। 60 मिनट में वो एक पार्ट जो है एम्प्टी कर रहा था, तो हमारे पास 3/4 पार्ट पहले से भरा हुआ था, इसे एम्प्टी करना था, तो 3/4 पार्ट जो है वो एम्प्टी होगा इनटू 60 करके, तो इससे कितना आ जाएगा 45 मिनट्स। इसका मतलब इन 45 मिनट्स हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन 45 मिनट्स, ठीक है, 3/4 पार्ट कैन बी एम्प्टीड, जो कि भरा हुआ था और यही हमें करना था, राइट। इसका मतलब 45 मिनट्स वो लेगा इसे एम्प्टी करने में। समझ गई बात को? क्लियर है बिल्कुल 45 मिनट्स। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, मैं एक बार और बता दे रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया, देखिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, पार्ट फिल्ड इन 5 मिनट्स पहले हमने निकाला है। वो कैसे भाई, ये भर रहा था और ये भी भर रहा था, तो दोनों का एक एक मिनट का निकाल लिया, 1/12 और 1/15 आ रहा था, उसको इंटू 5 कर दिया, तो 5 मिनट्स का आ गया हमारे पास। कितना? 3/4 पार्ट इन्होंने भरा हुआ था, इसका मतलब, ठीक है, 3/4 पार्ट इन्होंने भर लिया है। अब लास्ट में यही 3/4 पार्ट कितनी देर में एम्प्टी किया है ना, 45 मिनट्स में से एम्प्टी किया है। बात समझ गए? तो बीच का जो मैंने समझा है ये बात डेफिनेटली क्लियर होगी। आप एक बार और रिवाइज कीजिए इन क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज, जैसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, आप बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, तभी ये बात क्लियर होगी। डायरेक्ट करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट तो सिंप्लीफिकेशन हर कोई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके करना, क्योंकि कल को कोई क्वेश्चन और अगर घुमा के आ गया तो एटलीस्ट आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है ना। सो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट आता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आऊंगा। जब तक आप इन वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई पे आ जाए और स्मूथ हो जाए बिल्कुल आपका, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम सब दूर हो जाए और आप एकदम स्मूथली काम को कर सके, ठीक है। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी हाजिर हो रहा हूँ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय बाय, टेक केयर।